मैं ये फैक्ट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम लाइट को जब भी हम apparatus को किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, तो वेवलेंथ होती है लैम्डा अपॉन म्यू, चेंज हो जाती है। लैम्डा डैश हो गया लैम्डा बाय म्यू। फ्रिंज विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नई फ्रिंज विड्थ बीटा डैश हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन म्यू इंटू डी। लैम्डा डी अपॉन डी बीटा है, तो बीटा डैश आ जाता है बीटा अपॉन म्यू के बराबर, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं जी, अच्छा अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, इसमें से हम एक स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा देते हैं, मान लो कांच की बनी हुई है, सो दैट थिकनेस T के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। तो इससे पैटर्न के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या इफेक्ट होगा? बोलो जी, क्या इफेक्ट पड़ेगा? पाथ डिफरेंस कम हो जाएगा। क्यों? पाथ तो दोनों का बराबर है। कहीं पर भी हो, मान ले कि सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ये पॉइंट पहले भी दोनों स्लिट्स से सेम डिस्टेंस पे था, अब भी सेम डिस्टेंस पे। वो तो उतनी देर के लिए चेंज होगी। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा मीडियम डाल दिया, डेंस मीडियम है, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाने वाली है। इसलिए अगर हम सेंटर ऑफ स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ वाली लाइट यहाँ पहले पहुंच जाएगी, ये वाली लाइट थोड़ी सी देर में पहुंचेगी। ठीक है, विच मीन्स कि ये वाले पॉइंट पे एक फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ऑल्दो देखने में रास्ता उतना ही है, लेकिन इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि दो लोगों को रेस लगाने के लिए बोलते हैं। एक को तो हमने स्मूथ रास्ता दे दिया, दूसरे के रास्ते में मिट्टी बिछा रखी है, सैंडी सरफेस आ जाता है, तो लेंथ ऑफ पाथ तो सेम हो सकती है, लेकिन जब सैंड पे भागेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेम यहाँ होने वाला है कि दिखने में तो दोनों का रास्ता सेम है, लेकिन ये वाली लाइट यहाँ पर देर में पहुंचेगी। ठीक है, अब हमने आज सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है, वहां पे दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस बराबर होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि वहां पे सदा ही मैक्सिमा बनता है। ठीक है, इस मैक्सिमा को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और ये मैक्सिमा इसलिए बना कि पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इस स्लिट ने इस स्लैब ने एक पाथ डिफरेंस जनरेट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम पहले तो इसका पाथ डिफरेंस कितना जनरेट करेगी उसी को देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए ऐसे सपोज करते हैं कि मान लो ये दोनों सोर्सेज हैं S1 और S2, दोनों को हमने एक साथ स्विच ऑन किया, दोनों में से लाइट निकलती है तो सेम स्पीड पे जा रही है, लेकिन यहां पर एक के रास्ते में
हमने एक स्लैब लगा दी, थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सपोज कर लेते हैं। यहां तक तो लाइट बराबर आ रही है। अब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो बाय द टाइम ये वाली लाइट यहां पहुंचेगी, ये वाली लाइट उससे थोड़ा सा आगे निकल गई होगी। ठीक है, तो ये जो गैप आ गया इनमें, इसको मैं x से डिनोट कर लेता हूं। ये जो पाथ डिफरेंस है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं कि क्या होगा। x को हमने निकालना है म्यू और t की टर्म्स में। निकाल सकते हैं क्या? कैसे करोगे बताओ? ये डिस्टेंस तो हमें पता है, जो इधर वाला है। हाँ सर, तो कितने टाइम से इसमें टाइम लगेगा? ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि जो टाइम लगा वो कैपिटल T के बराबर है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये वाला जो डिस्टेंस है अगर हम इसे D1 मान लें तो D1 क्या होगा? C इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो T है, वो भी स्पीड इंटू टाइम होगा। यहाँ पे स्पीड V मान लेते हैं, टाइम T मान लेते हैं। क्या होगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसे। तो अरे यार, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे मैंने D1 सपोज किया है। वो उसकी थिकनेस है, जो थिकनेस है उसको T से डिनोट किया गया, इसको D कर देते हैं ये। अब ठीक है, ठीक। अब यदि मैं इनको डिवाइड कर दूं, T से T कट जाएगा, तो D अपॉन T क्या आएगा? म्यू के बराबर। ठीक है, तो T कितना, D कितना आ गया? म्यू इंटू T के बराबर। ठीक है, तो ये जो x डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है या पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है हमारे लिए, वो है D माइनस टी या म्यू इंटू T माइनस टी, विच विल बी T इंटू म्यू माइनस 1। ये एक्सप्रेशन होता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के लिए। समझ में आया? रिपीट करूं? रिपीट करना है क्या? नहीं तो लिखो फिर। ठीक है, हेडिंग लिखिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। The difference between distance traveled by two identical waves, two identical light waves, the difference between the distance traveled by two identical light waves when one of them travels through a different medium is known as optical path difference. अगला पैराग्राफ बना लेना। Consider
a transparent slab of thickness T and refractive index mu placed in the path of a light beam as shown. बना लो डायग्राम, वो वाला उधर वाला बनाना। बन गया जी? बन गया? लिखो फिर। Since the light traveling through the slab slows down, therefore a path difference x is created between the two light beams, between the two light waves. अगला सेंटेंस है if t, capital T, if t is the time taken to travel through the entire slab, time taken to travel through the entire slab with a speed v, देन आगे नोट कर लो सारा। हो गया जी? आगे लिख लो, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ओके, अब हमने ये निकालना था
या हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, इस पे अब यहाँ से आने वाली लाइट को ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा पाथ कवर करना है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा बने, मिनिमा भी बन सकता है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। अगर इसको ज्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है तो यदि हम O की बजाय यहाँ पर एक पॉइंट O' चुन लें, सो दैट इसका रास्ता लंबा हो गया और इसमें क्योंकि स्लैब लगी है तो इसने भी लंबा रास्ता कवर करना है। तो जितना इसके कारण पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है, अगर उतना ही पाथ डिफरेंस इसका हो जाए तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा दोनों का। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम ये जानना चाहते हैं ये जो पॉइंट O' होगा जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो कहाँ पर है। अब ये वाले डिस्टेंस को मैं y सपोज कर लेता हूँ। y का हमने पिछली बार एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, क्या था वो? देखो और बताओ। नहीं, पाथ डिफरेंस की टर्म्स में क्या था? पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये किया था हमने, ठीक है। तो स्मॉल d, हाँ जी, यही आया था एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें पाथ डिफरेंस कितना रिक्वायर्ड है वो निकाला हो, ठीक है। पुट कर सकते हैं क्या? t इंटू u-1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये वो वाली पोजीशन आ गई, O' की पोजीशन आ गई जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा या जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा लाई करेगा। लिख लो जी, हेडिंग लिख लो पहले, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग a transparent slab effect of placing a transparent slab in path of one of the slits. आगे मैं डिक्टेट कर रहा हूं। when a transparent slab having refractive index mu and thickness T is placed in path of light from one of the slits then it creates an optical path difference with respect to center of the screen due to which
due to which the center of the screen may or may not be a maximum. Next paragraph बना दो. The central maxima shifts from the center of the screen O center of the screen O to a point O dash such that the path difference created by this shift is exactly equal to the optical path difference. Therefore, the distance y through which